अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिष्य वन में शौनक इत्यादि मुनि इकट्ठा हुए। वहां पर सूत जी भी थे जो वेद पुराणों के ज्ञाता थे। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, कृपा कर हमें बताएं कि इस कलयुग में पापों से छुटकारा देने वाला, धन धान्य की समृद्धि कराने वाला, मनोवांछित फल देने वाला कौन सा व्रत है। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्राणियों के हित के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। भगवान कमलापति से एक बार नारद जी ने यही प्रश्न किया था। वह वृतांत सुने। भ्रमण करते समय एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक जा पहुंचे। तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना से ही नारद मुनि यह भ्रमण किया करते थे। पृथ्वी पर आने पर उन्हें दिखाई दिया कि वहां के लोग नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। बार बार मृत्यु आती, बार बार अलग योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते। उन सभी प्राणियों का दुख जब नारद जी ने देखा तो उन्हें काफी पीड़ा हुई और उन्होंने सोचा इसे किस प्रकार दूर किया जाए। और इसी विचार चक्र में वो विष्णु लोक आ गए। वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल और उनके गले में बनमाला थी। नारद जी ने अत्यंत मुग्ध भाव से विष्णु जी को देखा और बोले कि हे मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी हरि, मैं आपका वंदन करता हूँ। प्रभु, आपका न आरंभ है, न मध्य, न अंत। आप इससे मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति विष्णु जी ने सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा कि नारद, तुम यहाँ आए हो, अवश्य तुम्हारे मन में कुछ है, सो मुझे बताओ। नारद जी ने कहा कि भगवान, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार अलग योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट का सामना कर रहे हैं। प्रभु, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो बताएं कि इन प्राणियों का दुख दूर करने का कौन सा सहज सुलभ उपाय है। विष्णु जी बोले, नारद, तुम साधु हो, हमेशा दूसरों का हित चाहते हो। तुमने जो यह प्रश्न पूछा है वह प्राणियों के कल्याण के लिए उत्तम है। किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से दूर होता है, यह मैं बताता हूँ। नारद, अब मैं जो तुम्हें व्रत बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं यह विधि विधान पूर्वक प्रकाशित करता हूँ। नारद, सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल ही सुख की प्राप्ति होती है और प्राणी अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। विष्णु जी के मुख से यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि भगवान, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, किस समय यह करना चाहिए, कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। विष्णु जी ने कहा कि नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत धन धान्य में समृद्धि, सौभाग्य और संतति की प्राप्ति कराता है। यह व्रत प्राणियों को 10 दिशाओं में विजय श्री देता है। ऐसा यह व्रत किसी भी दिन, किसी भी समय पर किया जा सकता है। सत्यनारायण का पूजन किसी पुरोहित के सहयोग से बंधु बांधवों के साथ मुख्यतः सायकाल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। गेहूं का आटा या सूजी और न मिलने पर चावल का आटा, केले का फल, दूध, घी, शक्कर लेकर के, और अगर शक्कर न मिले तो गुड़ लेकर के, इन सब को मिला सवाया प्रसाद बना भगवान को अर्पित करें। इसके बाद कथा श्रवण करें, प्रसाद ग्रहण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उसके उपरांत बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर स्वयं भी भोजन करें। प्रसाद ग्रहण के उपरांत भजन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी का पूजा व्रत जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इस कलयुग में यह छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण।
गणेशाय नमः। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि मुनीश्वर, किस किस ने इस व्रत को पहले किया इस विषय में अब सुनो। काशीपुर जैसे बहुत रमणीय स्थल में एक निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटकता था तथा भिक्षा मांगकर ही अपना पेट पालता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु यह देख के बड़े व्यथित हुए और एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और कहा कि विप्र, तुम इतने दुखी हो, क्यों हो दुखी? कृपा कर अपना संकट बताओ। ब्राह्मण बोला कि बंधु, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय अगर आप जानते हो तो कृपा कर बताओ। इस कष्ट पूर्वक जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनोवांछित फल देते हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने से मानव के सभी दुख दूर हो जाते हैं। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि बंधु, कृपा कर मुझे उस व्रत का विधि विधान बताएं। फिर विष्णु जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए सत्यदेव भगवान के व्रत के पूजन का विधान बताया, महत्व बताया और फिर अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि उस बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत मैं अवश्य करूंगा और इसी विचार के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरा होने पर वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। संकल्प लिया कि आज मुझे भिक्षा में जो भी मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। इसी संकल्प के कारण उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा द्रव्य प्राप्त हुआ। उस द्रव्य से उस निर्धन ब्राह्मण ने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसका दारिद्र्य चला गया, वह धनवान बन गया। तब से इसी मास सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना उस ब्राह्मण ने प्रारंभ कर दिया। अंत में वह सब पापों से मुक्त हो मोक्ष का अधिकारी हुआ। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर कोई भी इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। नारायण ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप बताएं और क्या जानने की इच्छा है। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, आगे चलकर किस किस ने इस व्रत को किया। सूत जी बोले, आगे चलकर जिस ने भी इस व्रत को किया उसकी कथा आप सुनो। एक बार वह ब्राह्मण धनवान होने के उपरांत यह व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़हारा अपने लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने हेतु ब्राह्मण के घर गया। वहां उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा। पूछा कि प्रभु, आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या लाभ है। ब्राह्मण बोला कि लकड़हारे, हम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और शुभ फल देता है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन्य धान्य सुख समृद्धि वैभव है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और बाहर आकर के लकड़ी का गट्ठर उठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी द्रव्य मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। और फिर वह धनी लोगों के बस्ती की ओर चल पड़ा। इस संकल्प के कारण उस दिन उसे दोगुने दाम प्राप्त हुए। मन में प्रसन्न हो लकड़हारे ने पके केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर को चल पड़ा। लकड़हारे ने घर पहुंचकर बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और इसके प्रभाव से वह पुत्रवान और धनी हो गया। इस लोक में चिरकाल सुख भोग कर भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह लकड़हारा उनके लोक चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः।
सूत जी बोले कि ऋषियों, अब आगे की कथा सुनो। बहुत बरस पहले उल्का मुख नामक एक राजा था। बड़ा ही बुद्धिमान था, जितेंद्रिय, सत्यवादी था। वह हर रोज मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रहता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार राजा रानी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य अपने धन धान्य से भरी नौका लेकर के वहां पहुंचा। पूजा में व्यस्त राजा रानी को देख निकट आया और बोला कि राजन, किस देवता का यह पूजन आप इतने भक्ति भाव से कर रहे हैं? राजा ने कहा कि वैश्य, हम भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। हमें पुत्र की प्राप्ति हो इसलिए यह कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज कृपा कर मुझे इस व्रत की सारी विधि विधान और इसके परिणाम मुझे बताएं, ताकि मैं भी यह व्रत कर सकूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति होगी? राजा ने कहा कि अवश्य होगी वैश्य। सत्यनारायण भगवान किसी को भी निराश नहीं करते। और फिर राजा ने साधु को व्रत के बारे में पूरी बात बताई, सारा विधि विधान बताया। उसके बाद वैश्य आनंद पूर्वक अपने घर आया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती को सारी बातें बताई। बोला कि यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें मास में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से बोली कि स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तो अब सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करेंगे। आप यह क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, प्रिय, कन्या के विवाह के समय हम यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर इसकी कन्या सत्यनारायण भगवान की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को उसकी सहेलियों के साथ घूमते देखा तो उसे सुध आई कि उसकी कन्या अब बड़ी हो गई है और इसका विवाह कर देना चाहिए। फिर उसने पत्नी से विचार विमर्श कर एक दूत को कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर गया। कुछ दिनों से वहां से एक सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को साथ ले आया। साधु वैश्य ने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और संतुष्ट होने के उपरांत अपनी कन्या का उससे विवाह कर दिया। मगर उस समय भी उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन न किया। इससे सत्यनारायण रुष्ट हुए। कुछ समय बीतने के बाद साधु व्यापार के लिए अपने जामाता को लेकर पुनः निकल पड़ा। इस बार वह समुद्र के किनारे रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया और वहां व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर समृद्ध नगर में चंद्रकेतु राजा का राज्य था। अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया था कि तू घोर कष्टों को प्राप्त होगा और तुझे बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। एक दिन राजा का धन चोरी करके कुछ चोर जहां साधु वैश्य और उसके जामाता ठहरे थे, वहां चोरी किया हुआ सामान छोड़ करके भाग गए। पीछे से आते सिपाहियों ने जब उस साधु और उसके जामाता के पास वह सामान देखा तो उन दोनों को ही चोर समझ करके वो राजा के समक्ष पकड़ लाए। फिर राजा ने उन्हें बिना पूछताछ किए, बिना देखे आज्ञा दी कि दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया जाए। भगवान सत्यनारायण जी की माया थी, किसी ने उनकी बात न सुनी। राजा की आज्ञा से उनका सारा धन छीन लिया गया। वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण के श्राप के कारण दुखी हो गई थी। उसके घर की सारी संपत्ति भी चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण, चिंतित अवस्था में अन्न के लिए दर दर भटकने लगी। घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। कपड़ों को मोहताज हो गई। पहनने ओढ़ने की क्या कहे। पुत्र कलावती का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा। बैठकर वहां बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और रात में प्रसाद लेकर घर लौटी। तब माँ ने पूछा कि बेटी तू इतनी रात कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती ने माँ से बताया कि एक ब्राह्मण के घर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहीं बैठकर श्रद्धा पूर्वक मैं कथा सुन रही थी। कलावती की बातें सुनकर लीलावती को अपने पति के व्रत का संकल्प याद आया। उसने सोचा कि हमने आज तक यह व्रत नहीं किया, इसी कारण हम पर कष्ट आए हैं। उसने निर्णय लिया और तुरंत उसकी लड़की के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन किया और सत्यनारायण जी से प्रार्थना की कि उसके पति और जामाता शीघ्र ही लौट आए। सत्यनारायण प्रभु उनके अपराधों को क्षमा करे। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उनकी प्रार्थना सुनकर सत्यनारायण प्रभु प्रसन्न हुए। उसी रात चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को सुबह होते ही मुक्त करे, अन्यथा धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश होगा। राजा से इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा ने जागते ही स्वप्न के विषय में सभी सभासदों को बताया और चोरी के अपराध में बंद दोनों वैश्यों को छोड़ने का आदेश दिया। दोनों को राजा के समक्ष लाया गया। दोनों ने नम्रता से राजा को प्रणाम किया। उन्हें भय था कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा देगा, पर राजा ने कहा कि भगवान ने आपको बड़ा कष्ट दिया है, पर अब डरने की बात नहीं है। उनकी बेड़ियां कटाई गई, उनकी हजामत वगैरह बनाकर गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना उससे दोगुना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर आनंद पूर्वक घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके साधु वैश्य और उसके जामात अपने घर की ओर चले। इधर भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए दंडी का वेश धारण किया और वैश्य से ही कुछ दूर चलते हुए पूछा कि वैश्य तेरी नाव में क्या है। धन के अहंकार में चूर वैश्य ने कहा, दंडी स्वामी क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए, पर मेरे नाव में तो केवल बेलपत्र है। साधु वैश्य के निष्ठुर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने तथास्तु कहा। इतना कहकर दंडी उस वैश्य से हटकर कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गया। इधर दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने अनुभव किया कि पानी में नाव काफी हल्की और कुछ फूली सी लग रही थी। बड़ा चकित हुआ। उसने कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेलपत्र थे। उसे मूर्छा आ गई। जामाता ने उसे संभाला, चेहरे पर जल छिड़का और जब होश आया तो वह साधु धन के लिए विलाप करने लगा। दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हो, यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उन्हीं के पास चलकर हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद का कहना मान वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया। व्याकुल हो कहा कि मुझे उस झूठ के लिए क्षमा करें। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी बोले, सुनो साधु, रो मत। तू मेरी पूजा से विमुख हुए हो, इसलिए कुबुद्धि बार बार तू दुख भोग रहा है। वैश्य को सारी बातें समझ में आ गई। प्रार्थना करते हुए बोला, स्वामी आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सकते, तो मैं आपकी लीला को कैसे समझ सकता। ब्रह्म आदि भी आपके रूप और गुणों को नहीं जानते। प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको नहीं पहचान सका। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपा कर प्रसन्न हो, मेरी रक्षा करें। वैश्य के भक्ति वर पूर्वक वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उसे मन चाहा वर देकर अंतर्धान हो गए। उसके उपरांत वैश्य अपनी नाव में जब आया तो देखा कि नाव फिर से धन से भरी हुई थी। फिर उसने अपने दामाद और साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया।
सत्यदेव की कृपा से साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और नाव लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अपने घर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। साधु वैश्य के घर जाकर दूत ने बताया कि आपके पति और दामाद सकुशल लौट आए हैं। खबर मिलते ही लीलावती अति प्रसन्न हुई। वह उस समय अपनी पुत्री के साथ सत्यनारायण की कथा कर रही थी। कथा समाप्त कर प्रसाद लिया और पुत्री से बोली कि बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। ऐसा कहकर वह चली गई। कन्या ने भी पूजन कार्य समाप्त किया, पर बिना प्रसाद और चरणामृत ग्रहण किए ही पति से मिलने चली गई। प्रसाद ग्रहण न कर वह पति के पास पहुंची। इस तरह प्रसाद का सम्मान न करते देख भगवान रुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति और धन की नौका को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा अचरज हुआ। वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को बेहोश होते देख साधु को बड़ा अचरज हुआ। नाव के केवट भी अचरज कर रहे थे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर व्याकुल होकर बोली, स्वामी, दामाद नाव सहित कहाँ गायब हो गए हैं? मुझे तो लगता है किसी देवता का कोप है। यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। पुत्री ने कहा कि मैं पति के वियोग में यही जल समाधि ले लूंगी। वैश्य बड़ा दुखी हुआ। उसे यह समझ में आया कि अवश्य ही इन लोगों से कोई भूल हुई है। तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी शंका व्यक्त की। बोला, मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। भगवान मेरी पुत्री को क्षमा करे। बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगा। सत्यदेव उस पर प्रसन्न हुए। गगन मंडल से आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई। इसी कारण उसका पति नौका के साथ अदृश्य हो गया है। अगर वे घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वैश्य की पुत्री ने भी यह आकाशवाणी सुनी, तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और जब वापस आई तो उसका पति सही सलामत था। वह देखकर प्रसन्नता से बोली कि पिताजी, अब घर चलिए, अब देर किस लिए? वैश्य बोला, बेटी, हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करना है। इसके बाद साधु वैश्य ने सबके साथ सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव और दामाद सहित घर आया। उस दिन के बाद प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक में चला गया, जो लोक देवताओं को तो दुर्लभ है ही, और वहां सत रज तम तीनों गुण प्रभावहीन रहते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि मुनिगणों, अब आगे की कथा सुनो। तुंगध्वज नाम का राजा था। अपनी प्रजा का संतान के जैसा पालन करता था, परंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न ग्रहण करने के कारण उसे बहुत से दुख सहने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गया। उसने बहुत से प्राणियों का शिकार किया। उसी वन में एक वट वृक्ष के नीचे कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा अहंकारवश उनके पूजा स्थल तक नहीं गया, न ही भगवान का वंदन किया। फिर भी चरवाहे प्रसाद लेकर राजा के पास आए। लाया हुआ प्रसाद राजा के समीप रखकर चरवाहे पूजन स्थान की ओर लौट गए। राजा ने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं, और इसके प्रभाववश उसके 100 पुत्र, धन धान्य, राज्य सभी नष्ट हुए। इसलिए पुनः वन में जहाँ सत्यनारायण का व्रत पूजन हुआ था, वह राजा वहां गया। सब ग्वाल बालों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, क्षमा मांगी। इसके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से उसके नष्ट हुए पुत्र, धन, राज्य फिर से उसे प्राप्त हुआ। इसके उपरांत जीवन भर सुख भोग कर वह सत्यनारायण भगवान के लोक चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है
उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्री धन पाते, बंदी बंधनों से मुक्त होते, भयग्रस्तों का भय मिट जाता। यही सत्य है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक जाता है। विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण कर भक्तों को सुख देते हैं। उन्हें कोई काल तो कोई ईश्वर कहता, कोई सत्य देव तो कोई सत्य नारायण। अनेक रूप लेकर भी वे मनोवांछित फल देने वाले कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्य नारायण ही होंगे। सभी को मनोवांछित फल देने हेतु भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का स्वरूप धारण किया है। मुनिगण जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया उनके अगले जन्म की कथा सुनो। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा गुहराज बना और श्रीराम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा उल्कामुख दशरथ हुए और रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नाम का वैश्य सत्य व्रतधारी मोर ध्वज बना। वह आधा शरीर ओर से चिर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पद पर लगाए भागवत बनाए वैकुंठ को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय समाप्त। ओम श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ओम।